परमेश्वर से परमानेंट डिलीवरेंस और छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, पर्सनल लाइफ का हो, माइंड का हो, सोचों का हो, शरीर की बीमारी का हो, गलत लोगों का हो, विरोधियों से हो, आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस नहीं है, टू मेनी रीजंस, और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको डिलीवर कर देगा सब चीजों से। आप जानते हैं, अगर आप पूरी बाइबल में पढ़ें, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंपैक्ट किया है, जो छूटे हैं खुद भी और छुड़ाया है लोगों को भी। उनकी लाइफ में एक कॉमन चीज होगी, उन्होंने गलतियां भी की हैं बाइबल में, पर ऐसा क्या था कि शाऊल की गलती कि उसने शमूएल नबी के कहने से सब जानवरों को मारा नहीं और कुछ रख लिए, क्या यह बड़ी गलती है? या दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया, या यह बड़ी गलती है? दाऊद की गलती बड़ी है, लेकिन दाऊद के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से उसको उस गलती का कॉन्सिक्वेंस, असर तो उम्र भर रहा, मरते दम तक रहा, लेकिन वो परमेश्वर से माफी पाकर आगे बढ़ा। वो गुण था परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना। अगर हम उत्पत्ति 12 उसकी 5 पढ़े, लिखा अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी यानी जो जानवर, गाय, बैल, भेड़, ऊंट उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। कनान देश में वो आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसे उसने वहां दर्शन दिया था, वेदी बनाई। वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए देश है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आप इमेजिन करो, हमें ये वचन बड़ा सिंपल लग रहा है कि अब्राहम आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने वहां वेदी बनाई, फिर वो जहां रहने लगा उसने वहां वेदी बनाई और उसने यहोवा के सामने प्रार्थना की। लेकिन हम इसकी डीप तह तक नहीं पहुंचे। इसका डीप ये है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरा कनेक्टेड था। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा प्रार्थना की है। आपकी मम्मी नहीं बोलेगी, बेटा प्रेयर कर ली तूने आज सुबह, नहीं। अगर आप कनेक्टेड हैं, आप खुद ब खुद प्रेयर में चले जाएंगे। अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है कि तू प्रेयर की तुमने, ओ मैं भूल गया, मैं भूल गई, प्रार्थना की, नो मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगी, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है। अब्राहम गया, जहां गया वेदी बनाई। वेदी मतलब प्रार्थना। वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। फिर जहां रहने लगा वहां हर टाइम परमेश्वर को याद रखना। यहां बहुत से लोग हैं, पर दो तरह के हैं। कौन? एक वो जिनका परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और दूसरे वो जो उस रिलेशनशिप के कारण जो आपका है, यहां चर्च में बैठे हैं, कि वो बेटी बैठी है यहां पे, उसका अपना इतना रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं, उसकी मम्मी का स्ट्रांग है। उसकी मम्मी उसको खींचती है, बेटा प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। और आप नोटिस करेंगे बाइबल में अगर कोई जल्दी छूटा है तो वो व्यक्ति छूटा है जिसका परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप है। आपकी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कोई नहीं है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं तो वो चर्च में आ रहे हैं। जिस दिन आप चर्च में नहीं आएंगे, प्रभु से हटेंगे, वो भी हटेंगे, कि उनका अपना कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है।
ऐसी बहनें हैं जो परिवार के साथ मसीह में चल रही हैं, अगर वो हट जाएं अपने पति को भी हटा लेंगे, क्योंकि उसके पति का अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। और किन लोगों की लाइफ में मुसीबतें ज्यादा एंटर करती हैं? जिनका अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, सब लोग चंगे नहीं होते हैं। क्यों? आपने टेस्टिमनी सुनी। मैं अंकुर नूरलाल मिनिस्ट्री की मेंबर थी, चर्च को जानती थी, चर्च से जुड़ी हुई थी, जुड़े मुझे फुलवेरी होती है। पहले फेस पे होती है, पूरी बॉडी पे जाती है। मैं दवाई खाती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी फैमिली कहना शुरू करती है, बेटा तू चर्च में जाती है, तुझे ये बीमारी कैसी हो सकती है? तू तो कहने चर्च में बीमारियां खत्म होंगी, तेनू नवी लग गई। लेकिन अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग ना होता, अकेला फैमिली मेंबर है, ठीक है जी, बताओ कौन से संत के पास चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वाकई सही बात है, चर्च में जाकर बीमारी खत्म होनी चाहिए, ये तो नहीं लग गई, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको परखता भी है। अब मैं बहुत से यूथ लोगों को जानता हूं जिनका अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ कोई नहीं है। आप उन्हें चर्च में ड्यूटी दे दें, वो चर्च की ड्यूटी करेंगे। आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना करेंगे। आप चर्च से हटा दें, वो प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। क्यों? अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कुछ नहीं है। मेरा अपना परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप शुरू से स्ट्रांग था। मुझे किसी ने नहीं कहा प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ी आज, कोई नहीं कहता था मेरे को। जब मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का मसीही था, तब भी मैंने 15 मिनट प्रार्थना जब शुरू की थी, तो मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर के साथ मुझे रिलेशनशिप फील होता था। जब मैं प्रार्थना में बैठता था, मुझे लगता था कि अब ऐसा परमेश्वर मुझे मिला है जो मेरी प्रेयर को डायरेक्ट सुन रहा है और जो मुझे उत्तर भी दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लोगों को लगता है कि शायद मैं मसीह के बारे में जानता हूं, दूसरों के बारे में नहीं जानता। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल धार्मिक स्थान था बहुत बड़ा, मेरा पर्सनल, जहां मैं पूजा करता था, पर्सनल। मेरे को सब चीजें मालूम थी। लेकिन जब मरने की कगार तक पहुंच गया और जीसस क्राइस्ट ने उस दिन चुना और बचाया, अब मुझे मालूम था मेरी प्रार्थना वो सुनता है और उत्तर देता है, वो जीवित है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे कोई ये गवाहियां देता ना आज से 20 साल पहले, तो मैं बोलता नहीं ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर की फैमिली से हूं, इंजीनियर्स की फैमिली से हूं, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब पाखंड है, मैं खुद बोलता। आज अगर किसी चीज को आप देखो, अब्राहम जहां जा रहा है एक वेदी बना रहा है, क्यों? कोई लिखा नहीं है कहीं, वचन अभी आया ही नहीं है। मूसा की व्यवस्था तो भी आई नहीं, मूसा तो भी पैदा भी नहीं हुआ, मूसा तो भी 400 साल बाद पैदा होगा मूसा, अभी तो कोई वचन ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि वो जा रहा है, वेदी बना रहा है। एक और कॉमन चीज है सब ग्रेट मैन ऑफ गॉड में, जिन्होंने डिलीवरेंस पाई है और डिलीवरेंस बांटी है, एक और चीज उनकी लाइफ में है, वो सब आपको बोने वाले मिलेंगे। आप चर्च में बहुत से लोग होंगे, अगर आप पूछेंगे आपने कभी बोया बड़ा बीज? नहीं बोया। क्यों? उनका कसूर नहीं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नथिंग है, जीरो है। इतना स्ट्रांग रिलेशन उनका नहीं है प्रभु के साथ। क्योंकि जब प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, आप हर टाइम प्रार्थना करते हैं, हर टाइम बोते हैं, हर टाइम आप परमेश्वर के संग, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपका दिमाग है ना, जो वो हर समय परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ रहता है। मैंने ऐसे लोग देखे, अभी यहां से बाहर निकलेंगे, कल काम पे जाएंगे, उन्हें परमेश्वर का कुछ विवेक नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्रभु मेरे संग है या प्रभु मेरे अंदर है या मैं क्रिश्चियन हूं। वो सब करेंगे जो आम लोग करते हैं, वैसी बातें, वैसे ही मजाक, वैसे ही काम, वही वैसा ही स्टाइल, वैसे ही गलत काम सब करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्शियसनेस उनका नहीं है, इस बात में अलर्ट नहीं है इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे देख रहा है। उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जीरो है। हाँ, संडे वो चर्च आएंगे, बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे भी, सुधर भी जाएंगे कुछ चीजों में, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ उनका कि परमेश्वर उनसे बात करे और उन्हें छुड़ाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप हमेशा बड़े बीज बोने वाले लोगों को देखो, वही लोग होंगे जिनका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ है। मैं अगर 5 पास्टर्स में बैठा हूं,
तो सिर्फ 2 पास्टर्स होंगे जो बीज बोते होंगे, बड़ा बीज। क्यों? क्योंकि 3 पास्टर्स का भी रिलेशन इतना स्ट्रांग परमेश्वर के साथ नहीं।